अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर गुड। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ कुछ रीज़न्स की वजह से। तो ये आज का एक व्लॉग है जिसमें हम जा रहे थे, मैं और नवीद कसूर जा रहे थे। कसूर हम स्पेशली जा रहे थे कसूर की मछली खाने के लिए, जावेद फ़िश कॉर्नर से, और फ़ालूदा खाने के लिए। तो और कुछ चीज़ें लेनी थी, तो ये अभी हम रास्ते में अभी बस जा रहे थे। रास्ते में ये हम इस वक्त पहुंच गए थे काना मंडी पर। ये काना के करीब कोई काना का बाज़ार भी है, मार्केट भी है, मैंने नहीं कभी विज़िट किया। ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये मार्केट है वहाँ की। तो बस अब हम जा रहे थे, साथ साथ आपको भी दिखाती जाऊंगी रास्ते में क्या क्या आएगा और वहाँ जाकर हमने क्या क्या किया। कसूर की काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है रीज़नेबल रेट्स पर। तो जब कसूर जा रहे होते हैं रास्ते में छोटे छोटे काफ़ी सारे गांव भी आते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे कस्बे हैं अंदर जाकर। कसूर के करीब एक एरिया है पांडों की, वहाँ पर मेरे देवर स्कूल टीचर है। वहाँ पर एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पर वो टीचिंग करते हैं, एसएसटी हैं वहाँ पर। तो ये हम जा रहे थे, ये एक गाड़ी जा रही थी जिसमें बैंड वाले बैठे हुए थे। ये हमारे साथ साथ जाना शुरू हुए थे और एंड तक हमारे साथ साथ ही जाते रहे थे। तो मैंने इनकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो ये अभी हम जा रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले थे। तो ये रास्ते में जितने सारे छोटे छोटे गांव आते हैं उनके मैं छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी आप लोग को दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम पहुँच गए थे। ये राउंड अबाउट आता है, जहाँ से राइट साइड पे टर्न हो तो कसूर स्टार्ट हो जाता है। तो कसूर के स्टार्ट में ही कसूर का डीएचए हॉस्पिटल है, अभी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और बस अब यहाँ जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाओ ना, और थोड़ा सा आगे जाओ, आपको हर जगह फ़िश ही फ़िश नज़र आती है और फ़िश के पकने की खुशबुएँ आ रही होती हैं। यहाँ की फ़िश की स्पेशलिटी ये होती है कि इसको वो मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में पकाते हैं। मतलब ये जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है उसमें नहीं बनाते। तो यहाँ हम पहुँच गए थे कसूर में, मार्केट के अंदर ही है वो जावेद फ़िश कॉर्नर। तो अभी हम जा रहे थे बाइक को पार्क करने के लिए, ताकि बाइक को पार्क किया जा सके, क्योंकि अंदर मार्केट के अंदर बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो वहाँ बाइक लेके जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो ये यहाँ पर हम उतर गए थे, नवीद बाइक पार्क कर रहा है। तो ये जहाँ बाइक की पार्किंग की थी इसके एग्जैक्ट सामने दरबार था। और ये यहाँ पर कुछ कल्चरल से ड्रेसेस लगे हुए थे, बहुत प्यारे लगते हैं छोटी बच्चियों को पहने हुए। और ये देखें फिशेस आना नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं था, हम पहले आए हैं लेकिन पता नहीं चलता यहाँ पर कि वो कहाँ है, ढूंढना पड़ता है उसको। काफ़ी सारे यहाँ पर, क्योंकि फ़िशेस वाली शॉप है जहाँ पर, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर फ़िश पक रही होती है, अवेलेबल होती है। तो ये भी मार्केट में से हम ढूंढते हुए गुजरते हुए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। मतलब हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है और रिजनेबल रेट पर अवेलेबल है। बाकी मार्केट से मुझे यहाँ की प्राइजेस काफ़ी लो लगी हैं और क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं था, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। कुछ चीज़ें यहाँ से हमने ली भी थी, आपको वो भी दिखाऊंगी मैं। तो ये भी हम ढूंढ ही रहे थे और आखिरकार हम पहुँच गए यहाँ पर। ये है जावेद फ़िश कॉर्नर, जेदा मछली के नाम से काफ़ी फ़ेमस है ये, और ये यहाँ का सबसे फ़ेमस है और इसका रेट भी काफ़ी हाई है बाकियों से। तो ये अभी हम पहुँचे, 12 बजे का टाइम था, तो पहुँचे तो वो कहते हैं कि हम 2 बजे से पहले मछली सर्व नहीं करते, तो अभी आप वापस चले जाएं, अभी हम आपको मछली सर्व नहीं करेंगे। तो फिर अब हम 12 बजे पहुँच गए थे, 2 घंटे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी हम कहाँ जाएं। खैर हम निकले, तो ये यहाँ पर अंदरसे भी बन रहे थे, हमने कहा चलो मार्केट में थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं। मार्केट विज़िट करते करते हम दरबार चले गए। मैं कभी भी दरबार गई नहीं हूँ, कभी भी नहीं गई, ये पहली दफ़ा ही मैं गई थी। तो ये जहाँ हमने गाड़ी अपनी बाइक पार्क की थी उसके सामने ही ये जो है बुल्ले शाह का दरबार था, वहाँ पर हम चले गए। तो शुरू में ये सबसे पहले मस्जिद थी एंट्रेंस के बाद, और कुछ इस साइड पर ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई थी, ज्वेलरी भी थी, कुछ जो है वो कल्चरल सी चीज़ें थी, ट्रेडिशनल सी चीज़ें। ये देखें, ये चारपाई एक बनी हुई थी, बहुत क्यूट लग रही थी, मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये बाकी कुछ ब्रेसलेट्स थे और कुछ रिंग थी। तो ये नवीद देख रहे थे कि मैं तुम्हें कोई रिंग लेकर देता हूँ, तो अपने लिए रिंग पसंद कर लो या मैं कर देता हूँ। तो वो देख रहे थे लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आई। तो ये अब हम
जो है वो मस्जिद से होते हुए यहाँ पर दरबार की जो एंट्रेंस है अंदर जाकर वहाँ पर जा रहे थे। तो वहाँ पर सबसे पहले जूते जमा कराने थे, तो वो करवाने के बाद ये इसके एग्जैक्ट सामने भी ये इस तरह से फूल लगे हुए थे और ये कुछ चादरें थी। मुझे ज़्यादा नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और उसके इस साइड पर इस तरह से ये कुछ छोटे छोटे बच्चों के खिलौने थे, बहुत क्यूट से। यहाँ पर भी छोटी छोटी चारपाइयाँ बनी हुई पड़ी हुई थी और कुछ बुक्स पड़ी हुई थी यहाँ पर, और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो ये एंटर होते ही कुछ इस तरह का व्यू था। काफ़ी खुला सहन था ये, काफ़ी खुला था और बहुत ठंडा फर्श था ये। तो जूते भी उतार दिए थे, तो सर्दी भी थी। खैर धूप अच्छी निकली हुई थी, मज़ा आया था धूप में बैठने का। तो ये यहाँ पर ना एंटर होते ही एक साइड पर काफ़ी रश था, तो हम वहाँ गए। तो ये यहाँ पर कुछ कव्वाली पढ़ रहे थे, ये काफ़ी अच्छी पढ़ रहे थे, काफ़ी मज़े की आवाज़ थी इनकी, काफ़ी अच्छी थी। तो इस तरह से ये पढ़ रहे थे, पता नहीं अब मुझे याद नहीं है कौन सी पढ़ रहे थे, बहरहाल काफ़ी सारी पढ़ रहे थे और काफ़ी अच्छी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम कुछ देर खड़े रहे, उसके बाद हम आगे चले गए कि बाकी भी देखें अंदर और क्या क्या है। तो यहाँ से होकर हम आगे जब गए तो वहाँ अ, आगे जाकर भी कुछ इस तरह से बिल्डिंग बनी हुई थी और अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये अभी सेहन में खड़े थे, बहुत अच्छी आज जो है सूरज निकला हुआ था, काफ़ी अच्छी सनलाइट थी उस दिन। और ये इस तरह से कुछ इनकी चीज़ें थी। ये तो यहाँ पर इन्होंने इसको ना ये इस तरह से संभाल कर रखा हुआ था और यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उनकी। तो उधर से होकर हम बैठ गए थे, धूप में आकर वेट कर रहे थे 2 बजने का कि 2 बज जाएं, तो उसके बाद हम वापस चलें उधर। तो यहाँ अभी घर वालों को वीडियो कॉल कर रहे थे हम कि वो भी देखें हम कहाँ आए हैं। तो ये वापस हम बाहर आ गए थे। ये जो मस्जिद है दरबार के अंदर ही, ये उसको मैं दिखा रही थी आपको फ्रेंड से। और उसके बाद हम मार्केट आ गए क्योंकि अभी भी 1 बजा था, 1 घंटा और था। तो हमने कहा चलो घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, घर वालों के लिए कुछ चीज़ें ले जाते हैं, सर्दियों की गिफ्ट कर देंगे उन्हें। तो अभी यहाँ सबसे पहले हमने कहा चलो अब्दुल्लाहद के लिए एक शूज़ ले लेते हैं, उसके शूज़ छोटे हो गए थे, अब लेने वाले थे। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे जूते थे, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है, रश बहुत ज़्यादा होता है। इतना रश होता है कि आप बस खड़े हो जाएं, आपको धक्के मिलते जाएंगे और आप खुद ब खुद आगे जाते जाओगे, इतना ज़्यादा रश होता है। ये गलियाँ छोटी छोटी सी हैं, बहुत छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, ये देख सकते हैं आप रश, कितना ज़्यादा रश है। उसके बाद हम आए यहाँ पर, हमने शर्ट्स ली घर वालों के लिए, मैंने अपनी दोनों जेठानियों के लिए ली और अपनी देवरानी के लिए ली। तो अभी हम शर्ट्स देख रहे थे और पैक करा रहे थे। उसके बाद हम फिर से आ गए यहाँ फ़िश कॉर्नर पर, जावेद फ़िश कॉर्नर पर। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी फ़िश आएगी। तो ये भी हम इंतज़ार में ही बैठे हुए हैं ताकि फ़िश आए जल्दी जल्दी और हम खाएं। यहाँ पर इस वक्त तक भूख भी बहुत लग गई थी। और ये रख के चले जाते हैं रायते पहले ही कि आप कुछ देर इससे पेट भरें जब तक फ़िश नहीं आती। तो नवीद अभी उसी को टेस्ट कर रहे हैं। नवीद वैसे भी पहले ही इसको ख़त्म कर देते हैं, वो कहते हैं बाद में फ़िश खाते हैं इसको तो खाने का, इसको पीने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये यहाँ पर फ़िश आ गई थी, बहुत मज़े की ये फ़िश होती है, बहुत मज़े की ये फ़िश होती है। मतलब खाते जाओ बहुत मज़ा आता है। नान की तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फ़िश ही बहुत मज़े की होती है। और वाक़ई इन चटनियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पहले ही ख़त्म कर देनी चाहिए। तो अभी नवीद सॉस डाल रहे थे, चिली सॉस। और ये फ़िश है, ये बहुत मज़े की होती है। तो आप लोग अगर कसूर का विज़िट करें तो यहाँ जाएँ खाने के लिए, आपको भी मज़ा आएगा बहुत। बाकी मुझे नहीं पता बाकियों की कैसी होती है, मैंने तो यहाँ से ही खाई है, तो इनकी काफ़ी मज़े की होती है। तो ये खाने के बाद का खिलारा आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे टिश्यूज़ का। तो उसके बाद खाना खाने के बाद अब हम दोबारा निकले थे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से फ्राई करते हैं फ़िश को। पहले एक कढ़ाई के अंदर फ्राई करते हैं, फिर दूसरी में शिफ्ट कर देते हैं, फिर तीसरी में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद घर से नईम भाई ने फरमाइश की हुई थी अंदरसों की, तो उनके लिए हम लेने आए थे अंदरसे। अंदरसे भी यहाँ पर काफ़ी तरह के थे और मिठाइयाँ भी थी, काफ़ी स्वीट्स अवेलेबल थी। अनरसे कुछ यहाँ पर थे, कुछ गुड़ वाले अनरसे, कुछ चीनी वाले अनरसे थे और कुछ खोए वाले अनरसे थे। हमें तो नहीं पता था कि ये अनरसों की काफ़ी सारी वैराइटीज़ भी अवेलेबल हैं अब।
तो हमने कहा कि हमें दिखाएं किस तरह के हैं। वो जो कौन से हैं, खोए वाले अंदर दिखाए। नाम से काफ़ी मज़े के लग रहे थे ना, लेकिन दिखने में ये अच्छे नहीं लगे। इन पर तिल भी नहीं लगे हुए थे। तो फिर ये नवीद कहते ये रहने ही देते हैं, ऐसा ना हो अच्छे ना हो। फिर हमने गुड़ वाले अंदर ही पैक करा लिए नईम भाई के लिए। तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ बनते कैसे हैं। ये देखें, वो एक तरफ जो भाई हैं वो बना रहे हैं, और उसको शेप देने के बाद, वो आटा गूंदा हुआ है, शेप देने के बाद उसको कढ़ाई में डालते जा रहे हैं। उसके बाद हम आ गए थे अम्मी के लिए सूट लेने के लिए। जाहिर सी बात है, भाभीियों के लिए लिया तो उनके लिए भी लेकर ही जाना था। तो यहाँ पर हमने अब उनके लिए ड्रेस पसंद करे थे। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, जो पैक करे हैं भाई ड्रेस, यही ड्रेस हमने अम्मी के लिए लिया था। ये मरीना फैब्रिक का चिकनकारी का ड्रेस है। उसके बाद हमने फ़लूदा खाया, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड करना ही मैं भूल गई। तो ये खाने के बाद खाली बाउल्स पड़े हैं। तो ये इसको खाने के बाद अब हम दोबारा पार्किंग एरिया में आए ताकि अपनी बाइक को ले सकें, और अब हम घर के लिए रवाना हो गए। क्यों, घर काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 4 बज गए थे और हमने घर पहुंचना था। तो ये अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहीं तक वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।